हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। भाई हमने कृष्णेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए। अब अपनी सवारी चली है इलोरा गांव की ओर, जो सिर्फ आधे किलोमीटर की दूरी पर है कृष्णेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग से। और यहाँ पे स्थित है इलोरा की गुफाएं। पे गुफाओं में जाने से पहले हमें लेनी पड़ेगी टिकट, जिसका चार्ज है 40 रुपीज़। अगर इंडियन नहीं है तो 600 रुपया चार्ज करना पड़ेगा। और डरने की बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि इंडियन आर्मी हमारे साथ ही है। तो यहाँ से हमें कैलाश मंदिर दिख रहा है, जो यहाँ की शान है, यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी गुफा। और हमें प्राउड करना चाहिए कि हमारे हिंदुस्तान में ऐसी कारीगरी है जो दुनिया में कहीं नहीं है। तो जल्द से एक लाइक बनती है मेरे इंडियन कारीगरों के लिए। तो भाई चलिए हम अपनी सवारी बढ़ा रहे गुफा की ओर। तो यहाँ पे आसपास गार्डन है और बरगद के बहुत सारे पेड़ है, जो काफ़ी साल पुराने हैं। यहाँ पर आपको फोटोग्राफर दिख जाएंगे, जो आपकी अच्छी फ़ोटो क्लिक कर देंगे ये गुफा के पास। लेकिन हमारे पास तो अपना कैमरा है। तो चलिए भाई, सबसे पहले हम विज़िट करेंगे जो हमारा गाइड बताएगा। तो हमारे गाइड ने अपनी बुक ले ली है हाथ में और बता रहा है कि सबसे पहले इसमें बैठ के जाएंगे। तो यहाँ पर आपको गाड़ी की सुविधा है, जो हमें आगे की गुफा में लेके जाएंगी। इसका मेन अट्रैक्शन कैलाश मंदिर की गुफा है, जो 60 नंबर है। लेकिन हमें गाड़ी लेके जाएंगी 10 से 12 की गुफा की ओर और 30 से 34 गुफा की ओर। यहाँ पर ओवरऑल 34 केव्स है, लेकिन इसका मेन अट्रैक्शन ये कैलाश मंदिर यानी कि 60 नंबर की है। लेकिन हम अभी बस कर रहे हैं और बस से हम जाएंगे 10 से 12 और 30 से 34वीं गुफा देखने के लिए, जो बेसिकली बुद्धिज़्म एंड जैन धर्म को दिखाती है। वैसे कहा जाता है कि 3 समुदाय के यानी कि 3 धर्म के लोग एक साथ नहीं रह सकते। लेकिन यहाँ की कारीगरी देखकर आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे 3 धर्म यानी हिंदुज़्म, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, ये तीनों धर्म की गुफाएं एक साथ एक ही रॉक से बनी हुई है। और यानी कि एक ही माउंटेन में ये तीनों धर्म की गुफाएं, इनके फॉलोअर्स है यहाँ पे। और ये देख के तो प्राउड फील होता है ये कि इस धरती के महत्व कितना है, इस धरती का प्रताप कितना है। तो यहाँ से हमें गुफाएं दिखने लगी है। और यहाँ पर बहुत सारी और भी गुफाएं जो टेस्टिंग के लिए बनाई गई है, यानी कि अगर इसका पत्थर मजबूत ना हो तो दूसरी गुफाएं बनाई जाती है। यहाँ के रॉक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इसी स्ट्रॉन्ग रॉक्स में ये गुफाएं बनाकर बहुत ही मेहनत का काम है। और कैसे बनाई होगी ना, ये देखकर हमें प्राउड फील होता है कि सच में हमारा वारसा, हमारे इतिहास बहुत ही काबिल तारीफ है। तो भाई चलिए, हम तो पहुंच चुकी है अपनी फर्स्ट गुफा विजिट करने के लिए और बहुत एक्साइटेड है। वैसे यहाँ पे धूप तो तेज़ है, लेकिन गुफा में गर्मी बिल्कुल नहीं लगने वाली है, क्योंकि गाइड ने भी बताया था कि गुफा का आर्किटेक्चर ऐसा है कि वहाँ के अंदर गर्मी बिल्कुल भी नहीं लगेगी और अंधेरा भी बहुत ही कम होगा। तो आइए चलिए देखते हैं और विज़िट करके गुफा को। तो ये बेसिकली 30 से 34 तक की गुफाएं, और देखिए ये सारी यहाँ से फैली हुई है। तो हम सबसे पहले लास्ट वाली गुफा में जाएंगे, जो अंदर से कनेक्टेड है। और बाहर से आप देख सकते हैं स्तंभों को कि कितने बड़े बड़े बनाए गए। और ये सारी गुफाएं नीचे से ऊपर नहीं, लेकिन ऊपर से काट के नीचे की ओर बनाई गई है। और ये 2 मंजिला बनाई गई है। तो चलिए अंदर जाके देखते हैं मूर्तियों को। वैसे यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि पहले ना तो कोई मशीनरी थी, ना ही आर्किटेक्ट था, तो फिर इतनी परफेक्ट आकृतियाँ कैसे बनाई गई होगी यार। और वो भी बिना नाप के, बिना मशीन के, हाथ से बनाई गई है ये सारी आकृतियाँ, ये सारी मूर्तियाँ। और देखिए कितना परफेक्ट है। जो हम अभी है ना, वो है महावीर स्वामी जी की केव्स, यानी कि महावीर स्वामी जी की केव्स की मूर्तियाँ है। और इसकी कार्विंग आप देख सकते हो, हाथों और पैरों की उंगलियों को भी इतना परफेक्ट बनाया है कि जैसे लगता है कि ये रियल में एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे थोड़ा अंधेरा है, लेकिन इतनी सनलाइट आ ही रही है कि हम अच्छे से मूर्ति को देख सकें।
और यहाँ पे किसी भी केव्स में जाओगे तो आपको बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी और यहाँ पर एक तरह की शांति और ठंडक है। ये एक बहुत ही कमाल की बात है। तो चलिए अब हम जाने वाले हैं सेंटर वाली गुफा में, जो यहाँ का मेन अट्रैक्शन है। लेकिन सबसे पहले ये वाली गुफा विजिट कर ले। यहाँ पर हम देख सकते हैं महावीर स्वामी ध्यान योग में है, यानी कि ध्यान की मुद्रा में, और उनके साथ उनके सारे गण भी है जो उनके साथ ध्यान लगा रहे। अभी चलते आगे और देखते हैं कि ये बीच वाली केव्स में क्या है। हम जाने वाले केव्स नंबर 33 में। वैसे हर केव्स के बाहर ना उस केव्स की डिटेल दी गई है, लेकिन आप यहाँ पे एक गाइड हायर कर ले जो ये मूर्तियों को डिटेल में समझाएगा। और यहाँ का खास बात ये है यहाँ की पेंट, जो आज भी वही कंडीशन में है जैसे पहले थी। इतने सालों के बाद भी पेंट निकला नहीं है कई मूर्तियों से। बहुत सारी मूर्तियाँ डैमेज दिखाई देंगी क्योंकि ये बहुत ही पुरानी है और ये नेचुरली नहीं लेकिन हाथ से तोड़ी गई है। जी हाँ, माना जाता है कि औरंगजेब ने अपने 1000 सैनिकों की टीम को यहाँ पे भेजा था मूर्तियों को नष्ट करने के लिए, लेकिन फिर भी वो सारी मूर्तियाँ नष्ट नहीं कर पाए हैं। तो बहुत सारी मूर्तियाँ आपको खंडित हालत में मिलेगी। अगर वीडियो में आपको गिलहरी दिख रही है ना तो फटाफट से कमेंट करके यस लिख दीजिए। और ये जो हम देख रहे हैं ना, ये इंद्र सभा है, यानी कि इंद्र की सभा है, जहाँ पे इंद्र और इंद्राणी दिख रहे होंगे आपको पेड़ के नीचे। और ये सारे स्तंभ जो देख रहे हैं ना, ये 8 पिलर से बनाए गए। जी हाँ, 4 पिलर अंदर और 4 पिलर बाहर की ओर है। तो अगर इलोरा देखने आए तो ये गुफा विजिट करना ना भूले। इंद्र सभा के ये जो स्तंभ है ना, उसकी कारीगरी बहुत ही कमाल की है। और माना जाता था कि पुराने समय में ये स्तंभ ना सोने के थे। इमेजिनेशन है, रियल में एग्जिस्ट थे कि नहीं वो तो पता नहीं है। तो चलिए हम ऊपर जाते हैं और ऊपर की ओर देखते हैं, यानी कि पहली मंजिला चलते हैं और देखते हैं कि क्या है वहाँ पे। भाई कुछ गुफा में जाने पर डर ही लग रहा है क्योंकि इतना अंधेरा है और साथ में कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है यहाँ पे। तो चलिए हम यहाँ पहुँच चुके हैं ऊपर की गुफा में, और यहाँ पे सनलाइट सीधा मूर्ति के फेस पे जा रही है। और ये है कमाल की बात। कहा जाता है कि जब सूर्योदय होता है ना, तब इनकी पहली किरणें मूर्ति पर पड़ती है यहाँ से, यानी कि महावीर स्वामी जी के फेस पे पड़ती है। और ये एरिया बहुत ही बड़ा है और उसका फ्लोरिंग एकदम समतल है, यानी कि ढलान बिल्कुल भी नहीं है, एकदम समतल। और ये सारा कटिंग मशीनों से नहीं लेकिन हाथ से किया गया है। तो है ना बहुत ही कमाल की बात। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं पेंटिंग, वो रियल कलर से यानी कि पत्ते और फूलों के कलर से बनाए गए हैं। और इसके कलर आज भी वैसी हालत में है, मतलब एग्जिस्ट है, निकले नहीं है। क्योंकि इतनी धूप बारिश आने की वजह से भी रॉक्स का
घिसा होने की वजह से भी ये कलर निकले नहीं है ना, बड़ी कमाल वाली बात। और यही नहीं, यहाँ पे और भी बहुत सारी आकृतियाँ बनाई गई है, बहुत सारी पेंटिंग भी है जो आज भी एग्जिस्ट है, यानी कि अभी भी निकाली नहीं गई है। ये देख सकते हैं आप, इसका जो शेप है ना पेंटिंग का, वो आज की पेंटिंग यानी कि जो मशीनों से बनाई गई पेंटिंग है ना, बिल्कुल वैसा ही है जो हाथ से बनाया गया है ये। और यहाँ की कि उसका मेन अट्रैक्शन ये बीच में बनाया गया महावीर स्वामी जी का मंदिर है। तो चलिए हम वो देखने चाहते हैं, नीचे की ओर है। यहाँ पर ब्रिटिशों ने और मुगलों ने मिलकर मंदिर को बहुत ही डैमेज किया है, लेकिन आज भी वो पूरी तरह से डैमेज नहीं कर पाए। ये महावीर स्वामी जी के नागराज रूप है और साथ में देवी देवता भी दिखाए गए हैं। यही वो स्तंभ है जो 8 पिलर से बनाए गए हैं, यानी कि 4 बाहर की और 4 अंदर की ओर। और ये पूरे जो सरु है ना, उसकी कारीगरी देखिए कितनी बारीक है। और ये है इंद्रदेव जो गज पे विराजमान है बरगद के पेड़ के नीचे। और यहाँ जो मंदिर है ना सेंटर में, वो महावीर स्वामी जी का चौमुख मंदिर है, यानी कि चारों ओर से उनकी आकृति दिखाई देती है। इसकी कारीगरी देखकर आप अचरज ना हुए तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए, हमने विजिट कर लिए ये गुफाएं, अब हम बाहर आ रहे हैं और बाहर आते देख रहे हैं कि कितनी बारिश हो रही है यार। और हम वेट कर रहे हैं बस का, क्योंकि इस बारिश में बस के बिना जाना मुश्किल और पैदल जाना तो बहुत ही कठिन है, क्योंकि ये गुफाएं नज़दीक नहीं लेकिन दूर दूर है काफ़ी। तो चलिए, हमारी बस तो आ रही है और हम देखने जाएंगे अभी 10 नंबर की गुफाएं, जो शिव गुफाएं है, जो हिंदुज़म को प्रमोट करती है। और देखिए यहाँ का वेदर कितना कमाल का है, और थोड़ी सी ठंडक भी है, धूप बिल्कुल भी नहीं लग रही है, यानी कि उस देखने में बहुत ही मज़ा आ रहा है। देखिए अभी तो बारिश आ रही थी, अभी बहुत तेज़ धूप निकली है, यानी कि यहाँ का वेदर चेंज होता ही रहता है। और ऐसे चेंजिंग वेदर में इतना अच्छे क्लाइमेट में इतनी सारी गुफाएं देखने का मज़ा ही और है। और यहाँ पे देखिए दोनों ओर लायंस यानी कि सिंह की आकृति बनाई गई है, और वो भी परफेक्ट, यानी एक सिंह दूसरे सिंह से बिल्कुल ही सिमिलर दिखेगा, थोड़ा सा भी फर्क नहीं दिखेगा। हम जा रहे हैं अभी 29 नंबर के उसमें, जो बेसिकली बनाई गई है शिव जी का चरित्र दिखाने का, यानी कि शिव जी का पूरा जीवन दिखाया जा रहा है वहाँ पे। तो यहाँ देखिए बाहर कितना अच्छा गार्डन भी बनाया गया है। और चलते हैं हम अंदर की ओर। इसका मॉनसून का लुक देखने लायक होगा, और शायद आपने काफ़ी सारे यूट्यूब वीडियोस में देखा ही होगा कि मॉनसून में यहाँ का लुक कितना अच्छा आता है। तो चलिए हम मंदिर के अंदर जाके देखते हैं शिवलिंग को। तो ये 29 नंबर के केव्स में आते ही हमें माँ पार्वती का, दुर्गा का रूप देखने को मिलेगा, और साथ में हमें देखने को मिलेंगी महादेव और पार्वती की ये बड़ी सी मूर्तियाँ, और साथ में उनका नटराज स्वरूप भी देखने को मिलेगा, और ऊपर सारे देवी देवताएं हैं। वैसे आज का ये व्लॉग यूट्यूब का मेरा सबसे लंबा व्लॉग होने वाला है, क्योंकि आज मैं
एलोवेरा में जो भी फेमस गुफा है वो ना वो पूरी तरह से डिटेल में दिखाने वाली हूँ। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है शिवलिंग और बाहर एक गंगा और यमुना नदी। कहा जाता है कि जब भी भगवान के दर्शन करने आए तो सबसे पहले पवित्र होकर जाना पड़ता है। तो हर कोई तो पवित्र होता नहीं है, तो यहाँ पे गंगा और यमुना जी बनाए गए हैं जो हमें पवित्र करेंगे और उसके बाद हमें महादेव के समक्ष उपस्थित होने का मौका मिलेगा। और ये देखिए इसके चारों ओर प्रदक्षिणा पथ भी बनाया गया है कि हम शिवलिंग की प्रदक्षिणा अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए बाहर आके देखते हैं दूसरी मूर्तियाँ। तो ये भी महादेव के कई रूप दिखाए गए हैं अलग अलग, और उनकी सारी लीलाएं भी दिखाई गई है। और मुझे आश्चर्य लगी ये जो चीज़ है ना, ये वाली जो महादेव के नटराज स्वरूप के सामने बनाई गई है, और इसका शेप थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि क्या है ये पता नहीं। वैसे यहाँ पे गाइड हायर करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे समझ के परे है। और हर एक मूर्तियों के जो एक्सप्रेशन है ना वो बहुत ही अच्छे बनाए गए। तो चलिए हम आपको दिखा रहे हैं कि हम अभी कितनी गहराई में है। जी हाँ, हम टॉप लेवल से कितनी नीचे गहराई पे है वो अभी दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम क्या उसमें कहाँ तक आए हैं। तो ये देखिए हम माउंटेन की चोटी से यानी कि उपली वाले पत्थर से कितने नीची गहराई में है, यानी कि ये पत्थर कितना काट के नीचे की ओर बनाया गया है ना, बड़ी कमाल की बात। और ये सब हाथ से ही कटिंग की गई है। ये नंदी का बहुत ही खूबसूरत शिल्प है जहाँ पे माँ पार्वती और शंकर भगवान एक गेम खेल रहे थे जिसमें पार्वती जी जीत गई और सब लोग नंदी का मजाक उड़ा रहे हैं कि देखिए महादेव हार गए, और बच्चे खेल रहे नंदी के साथ। तो अब आ रहे हैं हम इस गुफा का सबसे मेन अट्रैक्शन, वो है 16 नंबर की गुफा यानी कि कैलाश मंदिर, जो अद्भुत और अद्वितीय शिल्प कारीगरी है यहाँ पे। और ये पूरा जो मंदिर है ना वो रथ आकार का बनाया गया है और ऊपर से काट के नीचे की ओर बनाया गया है ना, बड़ी कमाल वाली बात। और पूरा मंदिर हाथियों पे स्थित है और साथ में यहाँ पर हमारे पौराणिक कथाओं को भी अंकित किया गया है, जैसे कि प्रभु का नरसिंह अवतार और महादेव जी की सारी लीलाएं, विष्णु भगवान की भी लीलाएं यहाँ पे दिखाई गई है, उनका जीवन चरित्र भी दिखाया गया है। और माँ पार्वती का ये रूप, मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि सच में आप एक ऐसी जगह पे खड़े हैं जो हाथ से बनाई गई है ना कि मशीन से। यहाँ पे काफ़ी सारी मूर्तियाँ यानी कि देखिए एलिफेंट की सूंड काटी हुई दिखाई दे रही है जिसको डैमेज किया गया है हमारे पुराने शासकों के द्वारा। वैसे हिंदुस्तान ने काफ़ी कुछ झेला है, मुगलों को झेला है, अफगानियों को झेला है, ब्रिटिशों को झेला है, और इसके अलावा बहुत सारे लोग आए लेकिन इसका वारसा पूरी तरह से नष्ट नहीं कर पाए हैं, हिंदुस्तान को पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर पाए, इसकी संस्कृति को डैमेज नहीं कर पाए, और ये है बड़ी गर्व वाली बात। तो इसी बात पे एक लाइक तो बनता है वीडियो को। और आप शेयर करना भी भूल जाते हो, अरे इतना ही महान कारीगरी को शेयर ना करें, ऐसा हो सकता है क्या? तो फटाफट से वीडियो को शेयर करें एलोवेरा केव्स को। तो चलिए हम ले चलते हैं आपको एक ऐसी गुफा में जहाँ कोई मूर्ति नहीं है। जी हाँ, ये बनाई गई है टेस्टिंग के लिए, मतलब कि इसका पत्थर इतना मजबूत नहीं है कि यहाँ पे कोई मूर्तियाँ बिठा सके। तो ऐसे कई सारी खाली जगह पे दिखने को मिलेगी एलोवेरा। चलिए अभी बात करते हैं कैलाश मंदिर की। तो ये मंदिर में दोनों ओर बड़े हाथी है और दोनों पिलर्स बनाए गए, जिसमें एक राम का चरित्र है यानी कि रामायण का चरित्र, और एक में पूरी महाभारत का चरित्र है। और ऐसे ही भगवान की लीला है यानी रामायण और महाभारत मंदिर के दोनों ओर आकृतित करी गई है, यानी कि शिल्प काम किया गया है। यहाँ पे नंदी और माँ पार्वती और महादेव की आकृति दिखाई दे रही है हमें।
और सभी मूर्तियों के एक्सप्रेशन देखिए कितने काबिल तारीफ है और एक जैसे ही है। वैसे ना यहाँ पे आके त्रिशु एक काम कर रहा था और वो है एलिफेंट को काउंट कर रहा था कि कितने एलिफेंट्स उसने देखे। वैसे इस स्तंभ को ऊपर से लेकर नीचे तक बनाना बहुत ही कठिन काम है। तभी हमने मंदिर की चारों ओर प्रदक्षिणा कर ली है। अभी हम जाएंगे ऊपर की ओर देखने मंदिर का व्यू। यहाँ पे सिंह और हाथी की जुगलबंदी दिखाई गई है। और यहाँ पे हमें रामायण के सारे प्रसंग को आकृति किया दिखाई दे रहा है, यानी कि रामायण के सारे प्रसंग को यहाँ पे दर्शाया गया है। और अभी हम जाएंगे मंदिर के अंदर की ओर। तो जाने से पहले हम अपने जूते निकाल देंगे क्योंकि वहाँ पे महादेव की शिवलिंग है, उसके दर्शन करने हैं। तो पहले मंदिर में जाते ही हमें दिखाई देंगी भगवान ब्रह्मा की 3 मुख वाली मूर्तियाँ और साथ में 2 देवियाँ भी दिखाई गई है। चलिए चलते ऊपर की ओर। यहाँ से मंदिर का टॉप व्यू दिखेगा। वैसे ये पूरा मंदिर ना रथ आकार का बनाया गया है। और यहाँ पे आते ही हमें माँ अन्नपूर्णा देवी की आकृति दिखाई देंगी और साथ में गंगा जी और यमुना जी भी दोनों ओर दिखाई देंगे। और यहाँ पे देखे इतने सारे पिलर्स भी दिखाई देंगे जो आवाज़ को सर्कुलेट करते हैं, यानी कि अगर अंदर हमें एक बार ओम नाद बोल दे तो ये कहीं बार सर्कुलेट होते हुए हमें सुनाई देगा। तो चलिए जाते हैं अंदर और माँ शिवलिंग जी का दर्शन करते हैं। यही है यहाँ पे स्थित कैलाशपति, कैलाश मंदिर की शान महादेव। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मंदिर की बाहर गणेश जी और हनुमान जी की आकृति भी बनी हुई है, यानी कि हमारे मंदिरों में जब दिखाया जाता है कि कहीं भी मंदिर में जाओ वहाँ पर गणेश जी और हनुमान जी स्थित होते हैं। और यहाँ पर भी दिखाया गया है, यानी कि ये हिंदुइज्म का सबसे पुराना वारसा है, जो पहले भी यही माना जाता था कि गणेश जी यानी प्रथम पूज्य हमेशा विराजमान रहते हैं। वैसे अभी हम जा रहे हैं ना वो नंदी का महल है। और देखिए नंदी को भी डैमेज कर दिया है कि उनकी मूर्तियों को भी नष्ट करने की कोशिश की गई है। और नंदी का जो चढ़ावा है यानी कि जो आभूषण है ना वो भी बहुत अच्छे से अंकित किए गए हैं। और यहाँ पे हमें दिखेगा दूसरा स्तंभ और उसके सामने ही दिखेगा हमें
उसके सामने वाला स्तंभ, यानी दोनों स्तंभ एक ही लाइन में दूसरी डायरेक्शन में बनाए गए। और ये देखिए कितना एग्जैक्ट नाप लेके बनाया गया है। अभी सोचिए अगर आज के ज़माने में ये मंदिर बनाना हो तो हमें कितनी प्लानिंग करनी पड़ेगी, और प्लानिंग के बाद भी इतना अच्छे से हम नहीं बना पाएंगे, शायद हाँ नहीं ही बना पाएंगे, क्योंकि ये कारीगरी हमसे होना शायद पॉसिबल नहीं है अभी के समय में। और यहाँ पे कितने साल लगे होंगे ये परफेक्ट मंदिर का निर्माण करने में। और यहाँ से हमें बाहर का व्यू दिखाई दे रहा है और गार्डन भी दिखाई दे रहे हैं, और बहुत अच्छी सी हवा भी यहाँ से चल रही है। तो चलिए अब हम जाएंगे नीचे, और नीचे जाके हम दूसरी आकृतियाँ यानी एलिफेंट को देखने वाले हैं। तो चलते हैं नीचे की ओर। और जो ये तीनों मंदिर ना एक दूसरे से जुड़े हुए सीढ़ियों के माध्यम से, और सीढ़ी भी एकदम परफेक्ट नाप के साथ एक ही जैसी बनाई गई है, ना कोई बड़ी ना कोई छोटी, एक ही तरह की सीढ़ी बनाई गई है जैसे आज के समय में बनाते हैं। तो हम आ चुके हैं बाहर की ओर, और बाहर से ये देखिए कैलाश मंदिर का नज़ारा कितना खूबसूरत लग रहा है। तो फिर इस मंदिर के लिए एक लाइक तो बनता है, और फटाफट से कमेंट में लिख दीजिए हर हर महादेव। और माना जाता है कि मंदिर के नीचे एक रास्ता है जहाँ से शहर है, एक पूरा शहर, लेकिन टूरिस्ट के लिए विजिट करना अलाउड नहीं है, वो बंद किया गया है। यहाँ पे पानी के संग्रह के लिए भी व्यवस्था है, एक तालाब भी है जो अभी के लिए बंद है। तो सोचिए अगर ये मंदिर को ऊपर के काट से नीचे की तरफ बनाया गया है तो ये सारी व्यवस्था कैसे बनाई गई होगी। तो भी महादेव का तो पता नहीं, लेकिन मेरे शिवा को बहुत ही जल्दी है बाहर जाने की, क्योंकि धूप के कारण उसकी हालत खराब हो चुकी है। तो वो तो भागा ही जा रहा है कि चलो जल्दी से मुझे नींबू पानी पिला दो। तो मैं मेरे शिवा को नींबू पानी पिलाती हूँ, तब तक आप फटाफट से चैनल को ना सब्सक्राइब कर दीजिए।